PSL का मेला सजने को तैयार। सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब आज रावलपिंडी में होगी। आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मारूफ गुलकार परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के आगाज से पहले इस्लामाबाद में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि PSL में पूरा पाकिस्तान दिलचस्पी लेता है। एक ही घर में मुख्तलिफ टीम्स के सपोर्टर्स होते हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने कहा कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस चंद साल अच्छी नहीं रही, अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का इस बार ट्रॉफी उठाने का अज़्म। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है कि इस बार कराची किंग्स के अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान का कहना है कि पहला मैच होम ग्राउंड पर है, जिसका एडवांटेज होगा। इस्लामाबाद में PSL रूट्स पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगा। 300 से ज़ायद एहलकार ट्रैफिक को रवां रखने के लिए तैनात होंगे। मरी रोड से सरेना और फैज़ाबाद आमदोरफ्त बंद रहेगी। एक्सप्रेस वे, मरी रोड, फैसल एवेन्यू, श्रीनगर हाईवे पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। ब्लू एरिया जाने वालों के लिए H8 अंडरपास का इस्तेमाल होगा। ट्रैफिक पुलिस का सेक्टर I और H के लिए IJP रोड से सर्विस रोड इख्तियार करने का मशवरा। बरी इमाम जाने वालों को नादरा चौक इस्तेमाल करने का मशवरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में एजर्टन रोड, मॉल रोड, गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, लिटन रोड, लक्ष्मी चौक में बारिश हुई। गवाल मंडी, समनाबाद, नवाकोट, गुलबर्ग, कैंट, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और टाउनशिप में भी बारिश हुई। झंग, गुजरात और कसूर में भी गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। रात गए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। बन्नू और करक में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई। मौसम खुशगवार हो गया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस में इशाइया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की भी शिरकत। सदर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का भी दौरा किया। दूसरी आलमी जंग में जाँबाग फ़ौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। बेलारूस आमद पर रिवायत के मुताबिक उन्हें नमक रोटी भी पेश की गई। अमेरिका ने सारी दुनिया को माफ करके चीन से अपनी तिजारती जंग तेज कर दी। चीनी दरामदात पर टैरिफ 125% नहीं 145% है। अमेरिका की वजाहत। इस इत्तला के बाद अमेरिका ही की स्टॉक मार्केट गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 2000 पॉइंट्स कम हो गया। S&P इंडेक्स में 5.9% कमी। टेक इंडस्ट्रीज पर मुश्तमिल नेस्डेक इंडेक्स 6.9% गिर गया। कल ट्रंप ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ मुअत्तल इसलिए किया है ताकि मार्केट में बेयकीनी कम हो। किसी चीज़ के हुसूल के लिए आप में लचक होनी चाहिए। ट्रंप के फैसले पर दुनिया का खैर मकदम। जनूब मशरक़ी एशिया ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद ना करने का ऐलान। यूरोपीय कमीशन की सदर का भी जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज़ा वक्फे का ऐलान। वफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात के बाद मजीद 11 IPPs टैरिफ में कमी पर राजी। मुआहिदों पर नजरसानी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। इन IPPs गन्ने के फोक से बिजली पैदा करने वाली 9 कंपनियां शामिल हैं। 11 कंपनीज की मजमूई पैदावारी सलाहियत 240 मेगावाट है। टैरिफ में कमी की दरख्वास्त मंजूर होने से वफाकी हुकूमत को 238 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। इससे पहले 7 IPPs टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर चुकी हैं। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर और जनवरी में 36 IPPs से मुज़ाकरात के बाद मुआहिदों पर नजरसानी की थी। सुई गैस कंपनीज की नई माले साल
1 जुलाई से गैस महंगी करने की तैयारी, ओगरा में दरखास्तें दायर कर दी। कराची समेत मुल्क भर के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी का नोटिस इसी माह शाया होगा। निजकारी के हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली का कहना है कि नया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक शाया करने का इरादा है। पिछली कोशिश में बोली लगाने वालों को टैक्स बैलेंस शीट पर कुछ एतराज़ात थे। इस बार निजकारी अमल में इन बातों का ख्याल रखा है। ताज़ा अकाउंट्स और बैलेंस शीट्स में तब्दीलियों के मद्देनज़र हवाला कीमतों पर भी नज़रसानी की जा सकती है। प्री क्वालिफिकेशन के मयार पर भी नज़रसानी। रूजवेल्ट की इमारत को जो है जैसा है की बुनियाद पर फरोख्त ऑप्शन में शामिल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के नून लीग पीपल्स पार्टी पर निशाने। कहा पीटीआई में ग्रुपिंग की बात होती है, दोनों जमातों का पीटीआई के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। हुकूमत कहती है बानी पीटीआई माफी मांगे, इसका मतलब बानी पीटीआई पर सियासी केस है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम बोले पीटीआई में इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफ राय है। बैरिस्टर गौहर ने तमाम पार्टी अरकान को छोटे छोटे मामलात पर मीडिया में बात करने से मना किया है। शेख वकास अकरम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात की तरदीद कर दी। गजा जंग महज जंग नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुली नस्ल कुशी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि गजा में शहरी निज़ाम तबाह, अस्पताल, स्कूल समेत रफाही इदारे तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे बेबस हैं। मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो चुका। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सिफारतकारी ताल्लुकात ख़त्म करें। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं उसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझना चाहिए। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा नून लीग साबित करे वो पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग की वारिस है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट करें। इसराइल के खिलाफ एहतजाज में किसी की जान और माल को नुकसान ना पहुँचे। इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का बॉयकॉट पुरअमन तरीके से होना चाहिए। गजा पर इसराइल की बेदरीग बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 71 हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा पट्टी के फ़लस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने की तैयारियां। गजा के शहरियों के लिए शाम में तुर्की की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर और तुर्की शामी हुकूमत से राबते में हैं। इसराइल को अमरीकी असलहा फ़रोख्त करने के खिलाफ लंदन में माहौलियाती कारकुनों का एहतजाज। गजा खून रेजी के तनाजुर में अमरीकी सफारत खाने के तालाब में सुर्ख रंग घोल दिया। तहरीक इंसाफ के दौर में विफाकी वजीर ख़जाना रहने वाले असद उमर ने तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला देने के फैसले का तमस्खुर उड़ा दिया। कहा एक दिन बानी पीटीआई ने उन्हें बताया कि पंजाब के लिए ज़बरदस्त वजीर आला मिल गया है। पूछा कौन है वो, तो बताया उस्मान बुज़दार। पहले कभी नाम नहीं सुना था, इसलिए दोबारा पूछने पर बताया कि वो उस्मान बुज़दार है जिसके घर बिजली भी नहीं है। असद उमर बोले बानी पीटीआई के इस गलत फैसले का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिंध को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में शुरका का अज़म। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। कराची समेत सिंध भर में दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है, जिससे शहरियों को कोई परेशानी नहीं। दरिया सिंध पर कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ पीटीआई ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मामले के हल के लिए 15 रोज में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि कैनाल की तामीर से मुताल्लिक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। चोलिस्तान कैनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज के अंदर इरसा अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदाराना ऑडिट कराया जाए।
करारदाद स्पीकर ऑफिस में PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्टा ने जमा कराई। दरियाए सिंध से मुजव्वजा 6 केनाज निकालने के खिलाफ हैदराबाद में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक वॉक की। ठट्टा में कोहिस्तानी पट्टी के मकीनों का भी एहतजाज। दादू में मीहड़ बार का एहतजाज आज 15वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि नए केनाल्स नामंजूर हैं और ये दो टोक मौक़िफ़ है, सिंध के पानी पर डाका डालने नहीं देंगे। किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का दो टोक पैगाम। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इदारा जाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला। महकमा सेहत के इजलास में कहा, अवामी वसाइल का ज़िया कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। महकमा सेहत बलूचिस्तान को हर साल 80 अरब रुपए से ज़ायद दिए जाते हैं। इतनी रकम में तो बलूचिस्तान के हर शहरी का इलाज महंगे तरीन निजी अस्पताल में हो सकता है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 15वें रोज में दाखिल। अख्तर मेंगल का कहना है कि उनका धरना खवातीन की मावरा आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी, धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। अख्तर मेंगल दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बलूचिस्तान के वजीर आपाशे सादिक इमरानी की दीगर सूबाई वज़रा के हमरा कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अख्तर मेंगल ने बतौर वजीर आला या रुकने कौमी असम्बली कोई तरक्याती काम नहीं कराए। अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दिया है। उन्हें चैलेंज है कि इलेक्शन में आ जाएं, पीपल्स पार्टी जीत कर दिखाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम और सूबाई इंस्पेक्शन टीम को जम करने की मंजूरी। मुशीर इत्तलात का कहना है कि कबायली अजला के इंजमाम के बाद गवर्नर इंस्पेक्शन टीम की अफादियत नहीं रही। सूबाई इंस्पेक्शन टीम की कारकर्दगी मुस्तहकम करने के लिए कमेटी की तश्कील की भी मंजूरी दी गई। बताया, काबीना ने सेहत सहूलत के तहत मुफ्त ट्रांसप्लांट सर्विस देने का फैसला किया है। गुर्दे, जिगर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। दीनी मदारिस के लिए मख्तस ग्रांट की रकम 30 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन करने की मंजूरी। पाकिस्तान का पहला डिजिटल मालियाती पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी के मुताबिक फ्रेमवर्क FATF की सिफारिशात के मुताबिक तैयार किया गया है। मुसव्विदा मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मावनत की रोकथाम में मावनत साबित करेगा। पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत, कानून साजी मरहलावार नफाज के मराहिल से गुजरेगी। कराची के इलाके सखी हसन के करीब वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ने नाजमाबाद में शहरी को टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों ने टैंकर का पीछा किया। टैंकर तेज रफ्तारी की वजह से सखी हसन के करीब उलट गया। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़कर आग लगाई। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद, ड्राइवर मौका देखकर फरार। पापोच चांदनी चौक से ही काफ़ी स्पीड में था। उसने पापोच पे एक वहाँ के रिहायशी जो है हमारे इमरान साहब, उनको उसने गिराया है, हिट करा है और रोकने पे रुका नहीं है। काफ़ी स्पीड में ये अब्बासी की तरफ निकला और वहाँ से 2-4 लोग वहाँ गिराए। फिर ये इसी तरीके से पूरे रास्ते गिराता हुआ आने के बाद इसने यहाँ भी 2 लोग गिराए और ये कल्टी हुआ है। पहले इसने लोगों को टर्न करके गिराया, फिर ये कल्टी हुआ है। मुश्तइल होकर लोगों ने इसको जला दिया है और ड्राइवर और इसके दूसरा जो बैठा था 2 शख्स थे, ये दोनों यहाँ से मौके पर भाग के फरार हो गए। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में घर में फायरिंग, नौजवान ताहिर हलाक। पुराना गोलीमार में नामालूम समत से गोली लगने से एक शख्स जख्मी। शाह लतीफ़ टाउन में मुकाबला, मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम ने 100 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ किया है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुकाबला, 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुरीद के में GT रोड रावी रियान यूटन के करीब कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। हादसे में खातून बच्चा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। रहीम यार खान में खानपुर सिटी अंडरपास के करीब पेट्रोल एजेंसी में आग लग गई। कई झोंपड़ियों और 6 दुकानों को लपेट में ले लिया। आग से 3 साला बच्ची समेत 3 अफराद झुलस गए। करीबी घरों को खाली करा लिया।
मीरपुर खास में लेडी पुलिस एहलकार की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दीगर शवाहिद हासिल कर लिए। पुलिस के मुताबिक लेडी पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया है। जेल एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। 2023 में लेडी एहलकार ने जेल एहलकार के खिलाफ हिरासगी की तहरीरी शिकायत की थी। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सर्वे। CEO कोरंगी कैंटोनमेंट के मुताबिक आग अब भी उसी शिद्दत के साथ जारी है। फैलाव रोका जा चुका है। वजारत पेट्रोलियम ने मीथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आग के अतराफ 500 मीटर का इलाका सील कर दिया गया। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में आमिर नवाज की गाड़ी और उनके पीछे मोटरसाइकिल सवार अफराद को देखा जा सकता है। आईएच चंडीगढ़ रोड पर रुकते ही मुल्जिमान ने आमिर नवाज पर तशद्दुद शुरू कर दिया। सदर कराची बार पर तशद्दुद का वाक़या मंगल की रात पेश आया था। पुलिस ने आमिर नवाज वड़ाइच की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा आमिर नवाज ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मारपीट के दौरान मुल्जिमान ने उनकी घड़ी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि एक खातून के भाइयों ने उन पर हमला किया। वो इस खातून को नहीं जानते। खातून ने वीडियो में उन्हें मजीद धमकियां भी दी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से मलेशिया के कौंसल जनरल की क़यादत में 4 रुकनी सरमायाकारी वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक मलेशिया ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। SIFC ऐसा मंसूबा है जिसने मलेशियन सरमायाकारों को भी राग़िब किया। मलेशियन वफ्द का सरमायाकारी दोस्त माहौल फराहम करने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया। वैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंच गई। मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इस साल यात्रियों के वीज़ों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 6751 की गई है। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को दूरियां ख़त्म करके भाईचारे को फ़रोग़ देना होगा। इंग्लैंड के 90% से ज़ायद स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी आयद। नेशनल एजुकेशन यूनियन के सरबराह ने स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन्स और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी पाबंदी का मुतालबा किया था। ये बात सामने आई थी कि एक औसत 12 साला बच्चा अपने मोबाइल फ़ोन पर इंतहाई फौहश मवाद तक रसाई रखता है। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह। 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद और पायलट हलाक। मारे गए तमाम अफराद का ताल्लुक स्पेन से था। तफरीह के लिए अमेरिका आए थे। हेलीकॉप्टर के टुकड़े न्यू जर्सी बॉर्डर के करीब से मिले। हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। ट्रंप ने टैरिफ लगाया। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। टैरिफ में 90 दिन के वक्फे का ऐलान किया। स्टॉक मार्केट्स ऊपर चली गईं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को शक के कटहरे में खड़ा कर दिया। इल्जामात लगा दिए। सवाल उठाया कि कहीं ट्रंप के हामियों, साथियों और इलेक्शन मुहिम में चंदा देने वालों ने माल तो नहीं बनाया, पैसे से पैसा तो नहीं खींचा, कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बंदों को खुफिया फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को रगड़ा तो नहीं लगाया। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने टैरिफ को स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाने का खेल करार दे दिया। ट्रंप के करीबी साथियों पर करप्शन से पैसा बनाने का इल्जाम लगा दिया। कांग्रेस से तहकीकात का मुतालबा। बुलंदोबाला और अल्ट्रा लग्जरी की रियासत दुबई अब दौलत का मरकज बनने लगा। मुत्तहदा अरब इमारात की रियासत दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद में इजाफा। दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद गुज़िश्ता 10 साल में 102% इजाफा हुआ। दुबई में 20 अरब पति रहते हैं। दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद 81,200 हो गई। पाकिस्तान के नूर जमान ने वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तानी स्टार ने दिलचस्प और सनसनीखेज फाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की को 2 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियन नूर जमान का कहना है कि 2 गेम्स हारने के बाद सिर्फ यही सोच थी कि अपने गेम पर फोकस करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोकर की नूर जमान को मुबारकबाद। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नूर जमान ने पाकिस्तान को स्कॉश में खोया हुआ मकाम वापस दिलाया। चैंपियनशिप का विमेंस टाइटल मिस्र की फिरोज अबू अल खैर के नाम रहा।
PSL 10 पर क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला हारना मना है। ताबिश हाशमी के साथ खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज के साथ गेम्स और कहकहों की बरसात रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और पाकिस्तान की सुनहरी आवाज अहमद रुश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। आवाज के जादूगर कहलाए जाने वाले अहमद रुश्दी ने ऐसे लाजवाल गीत गाए जो आज भी अपने सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं।